मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का ही प्लान था, क्योंकि अगर वो चाहता तो सिल्वी और लोकी को चुटकी में मसल सकता था। और मेरी इस बात को लास्ट एपिसोड में ही हू रिमेन्स ने प्रूव भी कर दिया। लेकिन आज लोकी का बलिदान वाकई में काबिले तारीफ था। जो लोकी अपने आप से और बाकी सब से बस नफरत करना जानता हो, किसने सोचा था कि वो सब कुछ बचाने के लिए अपने आप को ही कुर्बान कर देगा। लेकिन क्या लूम को तोड़ने का डिसीजन वाकई में लोकी का था या उस पर मैनिपुलेशन से थोपा गया था? आइए जानते हैं। तो अगर हम लास्ट एपिसोड की बात करें तो एपिसोड 6 में वाकई में सस्पेंस भरा हुआ था और ये एपिसोड लोकी की कहानी को एक सही अंत देता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम इस पर एक नजर डालें तो लोकी के टाइम स्लिप कंट्रोल करने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से टेम्पल लूम को सही करने में लग जाता है, पर कई बार कोशिश करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो कितना भी ट्राई कर ले टाइम वेस्ट होने से रोक नहीं पाता। और टाइम वेस्ट होने की वजह से टेम्पल लूम का रेडिएशन बढ़ता है और अपने विक्टर टाइमली के हक्का नूडल बनते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास इतना सब कुछ सबको बताने का टाइम भी बिल्कुल नहीं होता और वो समझ जाता है कि टाइम को वेस्ट होने से वो अकेला ही बचा सकता है। इसलिए वो सब कुछ सीखने का डिसाइड करता है, जो सीखने में उसे लिटरली सदियां लग जाती है। और ऑब्वियसली वो टाइम में बार बार पीछे जाकर ये सब सीखता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वो सब सीख कर टेम्पल लूम को ठीक भी कर लेता है और उसे ठीक करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। और खुशी होनी भी चाहिए। मतलब जरा तुम सोच के देखो कि किसी चीज को पाने के लिए तुम सदियों से कोशिश कर रहे हो, अगर वो चीज तुम्हें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। बस उतनी खुशी लोकी के चेहरे पर दिखती है। लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए वो पिछले एपिसोड के लास्ट में पहुंच जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार रही होती है। लेकिन वहाँ जाकर लोकी के साथ हम भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सब कुछ जो अब तक हुआ है वो सब ही हू रिमेन्स ने प्लान किया था। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सब कैंग चच्चा ने ही किया है। वो बताता है कि टेम्पल लूम एक्चुअली में सीक्रेट टाइमलाइन का सेफ्टी मोड है, यानी कि जब भी टाइमलाइन की ब्रांचेस ओवरलोड हो जाती है तो टेम्पल लूम उन सभी को रीसेट कर देता है, जिससे सभी ब्रांच टाइमलाइन के साथ टीवी भी डिलीट हो जाता है। और यहाँ पर अपनी पिछली वीडियो की थ्योरी भी सच हो जाती है, जब मैंने कहा था कि एक्चुअली में टेम्पल लूम फटने के बाद टीवी खत्म हो गया था और जिन लोगों से लोकी टाइम स्लिप के जरिए एपिसोड 5 में मिला था वो सब वेरिएंट है। वैसे यहाँ पर लोकी की हालत देखने लायक थी। उसने सब कुछ सही करने में सदियां लगा दी। मैथ, मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग सब सीखा। किसके लिए? क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। वो अकेला रहना बिल्कुल नहीं चाहता था। पर लोकी के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो हड़बड़ी में मोबियस और सिल्वी के पास चला जाता है कि वो क्या करे, कौन सा रास्ता चुने, सिल्वी को मारे या फिर टेम्पल लूम को डिस्ट्रॉय करे। और यही वो मोमेंट होता है जिसके बाद लोकी सच को मान लेता है। वो समझ जाता है कि अगर सबको बचाना है तो उसे हारना ही पड़ेगा और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यही लोकी की हमेशा से ही किस्मत रही है। वो चाहे विलन हो या फिर हीरो, उसे दूसरों के लिए खुद हारना ही पड़ता है उसके अपने साथ रह सके, इसलिए खुद अकेले रहना ही पड़ता है। इसलिए वो टेम्पल लूम को डिस्ट्रॉय करके खुद अपने मैजिक से सारी टाइमलाइन को संभालता है और ही हू रिमेन्स की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। और यही तो लोकी के साथ हमेशा होता आया है। वो जिस भी चीज को चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलती। इस बार लोकी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे मिला तन्हाई और अकेलापन। हाँ, बेशक ये लोकी के इतिहास का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, पर क्या ये सही था? और क्या अब सब कुछ सही होगा? हाँ, यहाँ पर मैं सीधा सीधा लोकी और ही हू रिमेन्स की सोच का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, जहाँ पर हम सब जानते हैं कि ही हू रिमेन्स सबकी फ्री विल छीनता है। लेकिन भाई लोग, वो उस दौर से गुजरा है जब मल्टीवर्स वॉर में उसके वेरिएंट ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया था और शायद इसलिए उसने इतने कड़े फैसले लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही हू रिमेन्स सही था, पर यकीन मानो लोकी का ये डिसीजन फ्यूचर में सब पर बहुत भारी पड़ने वाला है, टीवी पर भी और बाकी एवेंजर्स पर भी। क्योंकि ये भले ही लोकी की कहानी का अंत हो, पर कैंग की कहानी की शुरुआत है। क्योंकि अब मल्टीपल टाइमलाइन ब्रांचेस बनेंगी और अनलिमिटेड कैंग के वेरिएंट्स आएंगे और मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो लोकी ने सब कुछ बचाकर भी बर्बादी की शुरुआत कर दी। और लास्ट में हमने देखा भी कि अब टीवी का बस एक ही मकसद है कि कैंग के सभी वेरिएंट्स को ढूंढो और उन्हें पेलो। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि टीवी उन्हें रोक नहीं पाएगा। और अगर तुम लोकी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखकर ये समझ रहे हो कि ही हू रिमेन्स मर गया है या फिर लोकी अब हमेशा के लिए यहाँ पर बैठा रहेगा, तो तुम गलत हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोकी को बहुत ही जल्द ये एहसास होगा कि उसने जो कुछ भी किया, यानी टेम्पल लूम को तोड़ना और खुद टेम्पल लूम बनना, तो सब ही हू रिमेन्स का ही प्लान था। अगर हम इन चीजों को ध्यान से नोटिस करें तो लोकी कभी भी टाइम स्लिप नहीं करता। अगर ही हू रिमेन्स ने उसके बारे में ऐसा प्लान ना किया होता और सीजन 1 के एपिसोड लास्ट में ही हू रिमेन्स कहता है कि अब उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वहीं पे सीजन 2 के एपिसोड के लास्ट में वो कहता है कि वो सब कुछ जानता था और उसकी बातों से साफ पता चलता है कि उसे उसके मरने के बाद जो भी होने वाला
होता है वो भी पता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ उसी ने प्लान किया होता है। यहाँ तक कि विक्टर टाइमली को भी उसने वहाँ पर इसीलिए सेट किया था ताकि वो सब मिलकर टेम्पल लूम को ठीक ना कर सके और लोकी को झक मार के उसके पास वापिस आना पड़े। और हम सब लोग समझ रहे थे कि विक्टर टाइमली आगे चल के ही हू रिमेंस बनने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और सोचो जो इंसान इतना बड़ा प्लान बना सकता है, क्या उसने ये नोटिस नहीं किया होगा कि लोकी के पास एक और भी रास्ता होगा, यानी कि टेम्पल लूम को तोड़ने का। और इसलिए मैं श्योर हूँ कि टेम्पल लूम जो लोकी ने तोड़ा है और उसकी जगह ले ली है, वो सारा ही हू रिमेंस का ही प्लान था। लेकिन ही हू रिमेंस ने ये सब कैसे किया और लोकी से ये सब करवाने के पीछे उसका मकसद क्या था? अगर तुम्हें ये जानना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।